नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी में जो कि हमने गद्य साहित्य का जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको करा दिया था। आज हम आपको कराएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ओके, देखिए, आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे कॉपी लिखना है, ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था, आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है। कल थोड़ा अच्छे से नहीं बता पाया था, आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, प्रश्न उत्तर या तो आप यहाँ डाल सकते हो या तो प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये इसमें थोड़ा देखिए, यहाँ इधर आप बना दीजिएगा, इस तरफ ब्रैकेट बना दीजिएगा, ठीक है, जो कि मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। इस तरह ब्रैकेट बना दीजिएगा और इसमें लिखिएगा पूरा संक्षिप्त परिचय। किनका लिख रहे हैं आप? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ओके, अब देखिए इसमें लिखना क्या है, इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। आपको मेरे साथ ही याद हो जाएगा, लगभग लगभग याद हो जाएगा। देखिए, जैसे आपको याद करना है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले के अगोना नामक गांव या ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल था। क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल था। इनकी शिक्षा क्या थी? एफ.ए. किए थे इंटरमीडिएट तक। ओके, इनका आजीविका क्या था? अध्ययन था, लेखक और प्राध्यापक थे, ठीक है। और इनकी भाषा क्या थी? भाषा थी शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा थी। ओके, इनकी शैली क्या थी? वर्णात्मक, विवेचात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक। इसमें आप 2-3 याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पूरा मत याद कर लिएगा। अब इनकी कृतियां का मतलब होता है रचनाएं। कृतियां का मतलब होता है रचनाएं होता है, ठीक है। इनकी कृतियां का मतलब क्या होता है? रचनाएं। चिंतामणि है, रश्मि मानसा है, त्रिवेणी है, हिंदी साहित्य के इतिहास, तुलसी ग्रंथावली जैसी है, ग्रंथावली, भ्रमर गीत। अगर देखिए, अगर आप इनकी जो कृतियां हैं, अगर कृतियां यहाँ पास आप याद कर लेते हैं तो आपको जैसे होता है ना, 1 नंबर का बहुविकल्पी जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें रहता है कि जैसे मान लो उसमें दे दिया गया कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो आप उसमें क्या जवाब देंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनका चैप्टर का नाम क्या था? आप कमेंट में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, कैसे लिखना है हमको जीवन परिचय, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, काले पेन से हेडिंग डालना है, काले पेन से हेडिंग डालना है। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से, अगर आपको याद है जीवन परिचय, तो उस तरह आप लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें देखिए लिखा हूँ, प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार, इतिहासकार। अब देखिए, कोई कवि है तो प्रसिद्ध मतलब उनकी, भैया, कवि है तो उनकी आलोचना तो होगी ही। निबंधकार है, साहित्यकार है, इतिहासकार है। अच्छा, अब देखिए उसके आगे इतना लिखना है, लिखिए, नहीं आप यहाँ से शुरू करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884। अभी मैंने पीछे क्या बताया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 जिले 84 ईस्वी में होता। इनका गांव कौन सा था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पहले भी आप संक्षिप्त में लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, इनके पिता का नाम क्या है? चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। अब देखिए इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी। अब इनकी शिक्षा देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की, ठीक है। कहाँ से उत्तीर्ण की? मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई, मतलब उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, काम करने लगे, किंतु किसी कारण से छोड़ दी। उसके बाद देखिए, बाद में मिर्जापुर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। बाद में मिर्जापुर स्कूल में क्या करे? चित्रकला बच्चों को सिखाने लगे और क्या, अध्यापक हो गए, ठीक है। स्वाध्याय मतलब शुरू से ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब शुरुआत से ही इनका जीवन जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं में अच्छा गुजरा, मतलब कि अच्छा ज्ञान था, ठीक है। आगे देखते हैं। पत्र पत्रिकाओं में लिखना, जो पहले जो होते थे पत्र पत्रिकाएं होती थी, उसमें लिखना इन्होंने आरंभ कर दिया था। ओके,
अब देखिए बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। आप मेन पॉइंट याद कर लीजिए, कहाँ हुई थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक हुए थे। क्या हुआ था? हिंदी के प्राध्यापक के हुई थी, ठीक है। पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास व पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। क्या बने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के क्या बने? अध्यक्ष बने। ओके, इसी प्रकार करते हुए मतलब ये सब का कार्य काम करते ही थे। उसी समय इनका क्या हो गया था? ओ देहांत हो गया था। 1941 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कृतित्व, अगर आपको इसको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो न लिखिए, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। बस जो आप ऊपर लिखे हुए हैं उसी का थोड़ा इधर लिखा हुआ है बना चुना के। देखिए जैसे हिंदी साहित्य का यह आलोचक, ये पहले बता चुका हूँ कि मतलब इनका स्वर्गवास हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार। निबंधकार आपको यहाँ बता चुका था, प्रसिद्ध आलोचक थे, साहित्यकार थे। देखिए पूरा वही लिखा हुआ है। शैली एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने अनेक आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। आलोचना इनका मुख्य एवं प्रिय विषय था। आलोचना इनका क्या था? मुख्य एवं प्रिय विषय था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी लेखन को परंपरा का सूत्रपात किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का क्या लिखा था? इतिहास लिख दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे आगे देखिए कैसे, अगर आपको देखें, अगर आपको जैसे निबंध संग्रह इनका याद है कि चिंतामणि भाग 1 है, भाग 2 है, अभी विचार विधि है, तो आप इस तरह लिख दीजिएगा। अगर नहीं याद है तो आप रचनाएं डाल के पूरा जो भी है, जितनी रचनाएं आपको हैं याद है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इतिहास ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास। अरे अभी भैया आप पीछे पढ़े हो ना कि इनका इतिहास क्या है? किसके कवि थे? हिंदी साहित्य के कवि थे। इनके इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास है, ठीक है। आलोचना ग्रंथ जैसे सूरदास है, अभी आपको संक्षिप्त परिचय में बताया हूँ। रश्मि मानसा है, त्रिवेणी है, संपादन कार्य जैसी ग्रंथावली है, तुलसी ग्रंथावली है, भ्रमर गीत है, सार है, हिंदी शब्द सागर है। ये देखिए इनकी क्या आलोचना ग्रंथ है, जिनकी बहुत आलोचना हुआ करती थी, ठीक है। अभी भी हो रही। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका है, आनंद कदम्बनी है, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आनंद कदम्बनी बहुत पूछा जाता है। और एक कहानी 11 वर्ष का समय, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे आपको ये जो है नीले पेन से लिखना है, ये जो हेडिंग डालना है वो काले पेन से लिखना है। एग्जाम में आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है, ठीक है। ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है। ओके, अब देखिए काव्य कृति में देखते हैं। अभिमन्यु वध की रचना की। मेघा मेघा, अगर ये आपको नहीं याद है जो लिखा हुआ है पूरा भी, मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्धि चरित्र, अगर ये आपको याद नहीं है तो आप न लिखिएगा। मगर आपसे कुछ देखिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में देने जा रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं शुरू से लगे हुए हैं, बहुत से बच्चे हैं जो सोच रहे हैं 1 महीने में हम टॉप कर जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आप देखिए डेली का टारगेट बनाइए। अगर डेली का आप टारगेट बनाते हैं कि एक जीवन परिचय हमें गद्य में याद करना है, एक जीवन परिचय हमें पद्य में याद करना है, ठीक है। एक गद्य और एक पद्य में याद कर लोगे डेली, उसके बाद तीन तीन तो लगभग याद करिएगा। जो मैं पहले 5 आपको 5 या 6 बताया हूँ उसको देख लीजिएगा वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये करिएगा। उसके बाद जितना भी है डेली आप पढ़िएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है, आपको टेंशन नहीं लेना, अभी से आप पढ़िए। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे, फेल आप नहीं होंगे जरूर, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस नए चैनल के बारे में बताइएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।